कर लिया। सबरी कह नहीं सकती ये बात, पर वो बेर देकर सबरी कहना चाहती है कि मैं संसार की उलझनों में पड़ी रही, अब आप मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए, अब आप मुझे अपने चरणों में ले। ये बेर के माध्यम से, ये कपूर के माध्यम से शबरी कह नहीं पा रही है। कई कई माताओं की आदत होती है, बोल नहीं सकते। अभी हम कल बारसूर गए थे यहाँ पास के गांव में, तो वहाँ आदिवासी वनवासी क्षेत्र की मेरी जीजियों से बातचीत हो रही थी। तो इतने में एक जगह पर हम लोग रुके, वहाँ कोई वनवासी बहन सामने खड़ी हुई थी। तो उसके सामने किसी कैमरे वाले ने जैसे ही अपना माइक लगाया, जीजी आप बोलो, आपको कैसा लग रहा है, वो तुरंत अपना मुंह फेरी और चली गई, कुछ बोली नहीं। मतलब आज भी ये क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र का आज भी वनवासी आदिवासी इतना पवित्रता का जीवन जी रहा है कि तुम्हारी आज की भाग दौड़ से वो बिल्कुल अलग है और अपनी जिंदगी को सात्विकता के साथ जी। उसे मतलब नहीं है तुम्हारे यहाँ कितने फ्रिज हैं, उसको तो पानी का मटका भला है। उसको मतलब नहीं है कि तुम्हारे यहाँ कितनी वॉशिंग मशीन है, उसको तो हाथ का सिलवट्टा अच्छा लग रहा है। उसको मतलब नहीं है कि तुम्हारा 4 मंजिला मकान कैसा है, उसको तो अपना झोपड़ा आनंद दे रहा है। उसको मतलब नहीं है कि तुम्हारे यहाँ कितने कालीन बिछे हैं, उसको तो दरी फटी हुई उस पर सोने में उसको आनंद मिल रहा है। आपको बीपी और शुगर की गोलियां खाना पड़ रही है, उसको शुगर और बीपी की गोलियां नहीं, उसको तो भगवान की अविरल भक्ति से वो स्वयं कैसा भी पानी पी ले, खड्डे में भरा हुआ पानी, मटके का पानी, कुएं का पानी, हेडपंप का पानी, और ना जाने कितने दिन का किसी खड्डे में पानी भरा है, वो भी अगर पानी नहीं मिलता तो भर कर ले आती है, अपने बच्चों को पिलाती है, खुद भी पीती है और बीमार नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसकी रखवाली करने वाला वो भैरम देव, उसकी रखवाली करने वाला बूढ़ा देव, उसकी रखवाली करने वाला मेरा महादेव साक्षी में खड़ा। उसको जरूरत नहीं है तुम्हें देखना पड़ता आरओ का पानी है कि नहीं, बिस्लेरी का पानी है कि नहीं, बॉटल कैसी है, बॉटल कैसी है, बच्चा छोटा है कुनकुना पानी दे दो, बच्चा ऐसा है, बच्चे की माँ का जापा हुआ है, उसका ध्यान रखना, ठंडे पानी में हाथ मत डालना, ये मत करना। उसके घर में कोई करने वाला नहीं है, तो भी बच्चे को जन्म देकर दूसरे दिन उठकर अपने काम में लग जाती है, एक गुड़ की खोड़ी लेकर खा लेती है। तुम्हारे जैसा लड्डू बनाकर नहीं खाती जाते, 1 महीने तक लड्डू नहीं सूखती, नहीं खाती। एक गुड़ की खोड़ी ली, इतना सा नारियल का खोपरा मां दंतेश्वरी की कृपा से लिया, खाया और अपने बच्चे को बड़ा करने लगती है। और छोड़ दिया रोड पर, बच्चे को सुला दिया। तुम्हारे बच्चे को जरा सा सुला दो, अरे मम्मी धूल लग जाएगी, अरे मम्मी एलर्जी हो जाएगी, और उसकी औलाद दिन भर आनंद से मिट्टी में पड़ी हुई है, खेल रही है, और तुम्हारी औलाद पिंजरे में रह रहकर पिंजरे की हो गई, और उसकी औलाद शेर होकर आज भी जंगल में भ्रमण कर रही है। ये वनवासी होते हैं, ये आदिवासी होते हैं। सीखो, अरे ओ दंतेवाड़ा वालों सीखो। किसके सहारे जीना है? जंगल में पड़े हैं, तुम्हारे घर में जरा सा काकरोच आ जाए तो तुम ऊपर नीचे, एक छुपतली दिख जाए तो यहां वहां हो जाओ, उसके घर में रोज के सांप बिच्छू घुस जाते हैं, तो भी वो किसके भरोसे जी रही? हम तो बाबा के भरोसे चलते, वो अपने बाबा के भरोसे जी रही है। उस परमात्मा ने अगर पृथ्वी पर भेजा है, उस परमात्मा ने हमको जन्म दिया है, तो वो संभाल ले, उसको टेंशन नहीं है। वो टेंशन में नहीं, वो मेंशन में जीती है, अपनी जिंदगी को अलमस्त होकर जीती है। सास कह दे तुमको बेटा 1 गिलास पानी ला दे, तो तुम्हें चक्कर आ जाते हैं, और वो अपने सिर पे लकड़ी का गड्ढा रखकर, बच्चे को साइड में रखकर पूरा बोझा ढोती हुई बढ़ती चली जाती है। पूरा और एक हमसे हमारा घर नहीं समझ रहा। क्या मस्त की जिंदगी है जी। मेरे वनवासी आदिवासी क्षेत्र के जितने मेरे बहन भाई हैं, उन सभी को पवित्र चरणों को नमन करता हूं कि आप अपने संस्कारों को नहीं भूले हो, और आप अपनी भारत माता की सभ्यता को नहीं भूले हो, आप अपने सनातन को नहीं भूले हो। बस इनको इनको समझाने वाला चाहिए, केवल समझाने वाला। दूसरे धर्म के लोग इनसे लाभ उठा, दूसरे धर्म के लोग इनसे फायदा उठा रहे। क्यों उठा रहे हैं? उसमें गलती किसी दूसरे की नहीं है, गलती अपनी है। हमने आपने
इनको दूर कर दिया था, बहुत दूर। आज लोग कहते हैं हम घर वापसी करा रहे हैं, आज लोग कह रहे हैं हम घर वापसी कराना है। हम उनसे पूछना चाहते हैं ये गए क्यों थे? पहले उस बात को सामने लाओ, अपने आप को सुधारो, घर वापसी कराओ, मना नहीं है, पर आगे से याद रखना, इनको अपना बनाकर रखना कि फिर वापस इनको घर वापसी की जरूरत ना पड़ जाए। इनको उतना प्रेम, उतनी वात्सल्यता, उतनी करुणता कीजिए, उतनी करुणता। महाराज संभालना आपको और हमको है। मेरे राम जी कह रहे हैं कि शबरी कह नहीं सकती, होता है आदिवासी वनवासी क्षेत्र में, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटे, मेरी माताएं बोल नहीं पाती, अपनी पूरी बात नहीं कर पाती। तो वो बेर देकर, शबरी अम्बा एक बेर देकर राम जी को उस बेर को झूठा कर कर कह रही है कि मैं नहीं बोल सकती। बेर झूठा करना मतलब मैं नहीं बोल रही हूं, अब मेरी जगह पर ये बेर बोलेगा, तो झूठा करा और दिया कि मैं नहीं बोल सकती, ये बोलेगा। और राम जी ने उस बेर को लिया, देखा। लोग कह रहे थे कि बेर को मेरे राम देख रहे थे, नहीं, बेर की बात राम सुन रहे थे। ये वो शबरी है जो अपने पिता के घर से आपके लिए दौड़ कर आई है, वन में जीवन निकाल रही है, ये वो शबरी। और आप इसको स्वीकार कर लीजिए। अब इसको स्वीकार करो। बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, 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 भोले से बिछड़े महादेव 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 से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। मेरे भोले बाबा को नाग ही भावे, 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 बहुत दिन हो गए नाग को देखे, बहुत दिन हो गए नाग को देखे, बहुत दिन हो गए नाग को देखे, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। मेरे भोले बाबा को चंदा ही भावे, बोलो बोलो बोलो, बाबा को चंदा ही भावे, मेरे भोले बाबा को चंदा ही भावे, मेरे भोले बाबा को चंदा ही भावे, बहुत दिन हो गए चांद को देखे, बहुत दिन हो गए चांद को देखे, बहुत दिन हो गए चांद को देखे, बहुत दिन हो गए शंभू से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। ये शिव से भाव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर प्रेशर बढ़ाओ साउंड का। भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव करिए।
दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में सभी लोग बोलिएगा, प्रार्थना करिए। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गोवर्धन त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है शिव को और राम जी को अति प्रिय है, अति प्रिय। शबरी अम्बा खुद भगवान से कुछ कह नहीं सक रही, बोल नहीं पा रही। एक बेर को झूठा कर कर भगवान को दे देना, अर्थात मैं नहीं बोल पा रही हूं पर मेरी ओर से ये बेर बोले, मेरी ओर से। हम नहीं बोल सकते, पर जो तुमने भगवान को समर्पित करा, आप सबको मालूम है बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है? जम के बोलो जरा। भगवान को प्रिय है क्या इसलिए बेलपत्र चढ़ाते हो? भगवान की अति प्रिय है क्या इसलिए शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हो? यह बात आज तक किसी कथा में नहीं निकली, पर आज बस्तर की इस मां दंतेश्वरी की कृपा से, मां दंतेश्वरी की आज्ञा से अगर ये कथा निकली है तो उसको स्मरण करें। शिव को बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है, किस लिए? शिव को प्रिय है इसलिए, पार्वती जी का स्वरूप है बेलपत्र इसलिए, मां लक्ष्मी का स्वरूप है बेलपत्र इसलिए, या भगवान शंकर वन में निवास करते हैं, जंगल में रहते हैं तो बेलपत्र से उनका श्रृंगार हो जाता है इसलिए? नहीं। शिव को बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है? हम जब अपने मन का कोई बात खुद नहीं कह सकते तो ये बेलपत्र को जब हम स्पर्श कर कर हृदय से बाबा को दिल से, भले कुछ मत बोलो, पर आप एक बेलपत्र जब शिव को चढ़ाते हो तो आपकी जगह ये बेलपत्र शंकर भगवान को शिवलिंग पर चढ़ते से ही आपके बारे में कहना प्रारंभ कर देती है कि आपके मन की दशा क्या, आपके मन का भाव क्या, आप क्या कहना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो,
क्या वर्णन करना चाहता हूं। तो कहा गुरु जी हम कैसे मान सकते हैं, कोई प्रूफ दीजिए। आज के लोग थोड़ी ना मानेंगे कि बेलपत्र से ऐसा है कि आप कुछ मत बोलो और बेलपत्र शिव जी को चढ़ा दो और शंकर भगवान उस बेलपत्र को स्वीकार करके समझ जाएंगे। इसका कोई प्रूफ है? बेर दिया, बेर ने भगवान राम जी से कहा कि सबरी की दशा ये है। बेलपत्र दी तो बेलपत्र ने भगवान शंकर से कहा कि इस भक्त की दशा ये है। इसका कोई प्रमाण मिलेगा क्या? तो द्वापर की कथा में भगवान सुदामा जी के चरित्र में मिलेगा। कितने लोग हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। जिन्होंने भागवत सुनी, भले टीवी पर सुनी चाहे कहीं पर भी सुनी तो है ना, रखो। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से कहा था क्या कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है प्रभु, खाने के भी लाले पड़े हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं प्रभु, मेरे घर की दशा ठीक नहीं है प्रभु। कहा था सुदामा जी ने? जम के बोलो जरा। नहीं था। फिर भगवान को कैसे मालूम पड़ा कि इसकी दशा ऐसी है? कब? जब सुदामा जी की पत्नी सुशीला पड़ोसी के घर से चावल मांग कर लाई, तंदूल लेकर आई। वो तंदूल को अपने साड़ी के पल्लू में फाड़ कर उसमें रख कर जब पति को बांध कर दे दिया गया और वो लेकर गया पति, और पति ने जब तंदूल को निकाला उस तंदूल के दाने को देख रहे थे और तंदूल फांकने के बाद जो साड़ी का पल्लू था उस पल्लू को देखा तो भगवान ने दशा जान ली कि सुदामा के घर की दशा क्या है। उस तरह से समझ में आता है, एक बेलपत्र जब हम शिव को देते हैं, बाबा हमारे घर की दशा जान जाता है, हमारे मन का भाव पहचान जाता है और बाबा हमारी झोली भर देना चालू कर देता है। दशा बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए नहीं हो गए, बहुत दिन हो भोले से बिछड़े, बहुत समय हो गया, बहुत बिछड़े। भोले से बिछड़े, शंभू से बिछड़े, भोले से बिछड़े, शंभू से बिछड़े, बहुत दिन हो भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। बहुत दिन। हम अपने अपने भीतर की बात कैसे परमात्मा से करें? हम कैसे भगवान को अपने मन का भाव कर दें? हमें ना स्तुति आती है, ना मंत्र आता है, ना साधना आती है, ना तंत्र आता है। और एक और प्रसंग सुन लीजिए, आज मां दंतेश्वरी की कृपा से एक प्रसंग और सुनिए, कितना सुंदर प्रसंग है। जब भोले बाबा ने प्रथम बार मेरे भोलेनाथ ने डमरू बनाया और डमरू का नाद किया तो उसमें से स्वर निकलना प्रारंभ हुए। पहली बार सृष्टि का संतुलन मेरे भोलेनाथ ने करना प्रारंभ कर दिया। पहली बार पार्वती जी ने पूछ लिया, बाबा आपने ये डमरू बनाया पृथ्वी का संतुलन करने के लिए, और इसको आपने पृथ्वी का संतुलन करने के लिए रखा, इसमें से स्वर निकल रहे हैं, स्वर प्रशीत हो रहे हैं। बाबा आप कैसे दुनिया के शब्द को श्रवण कर लोगे? कैसे दुनिया के शब्द को स्वीकार कर लोगे? किसके मन में क्या चल रहा है आप कैसे स्वीकार कर सकते हो? शिव जी ले गए पार्वती को सुंदर वादियों में भ्रमण कराते कराते आज मेरा बाबा केदार खंड में पहुंच गए। केदार खंड में, और बाबा केदारनाथ जी का जो शिला सुंदर सुंदर पर्वत कंदरा उत्तराखंड की देवभूमि, जहां पर बह रहे थे झरने, उन झरनों में से भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला
वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गोवर्धन त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है शिव को और राम जी को अति प्रिय है, अति प्रिय। शबरी अम्बा खुद भगवान से कुछ कह नहीं सक रही, बोल नहीं पा रही। एक बेर को झूठा कर कर भगवान को दे देना, अर्थात मैं नहीं बोल पा रही हूं पर मेरी ओर से ये बेर बोले, मेरी ओर से। हम नहीं बोल सकते पर जो तुमने भगवान को समर्पित करा, आप सबको मालूम है बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है? जम के बोलो जरा, भगवान को प्रिय है क्या इसलिए बेलपत्र चढ़ाते हो? भगवान की अति प्रिय है क्या इसलिए शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हो? ये बात आज तक किसी कथा में नहीं निकली, पर आज बस्तर की इस मां दंतेश्वरी की कृपा से, मां दंतेश्वरी की आज्ञा से अगर ये कथा निकली है तो उसको स्मरण करें। तो मित्रों, ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।